আপনি জানেন যে আমি বাংলা ভাষা খুব ভালোভাবে বলতে জানি না, কিন্তু संगे संगे ये भी जानिए आमी के अपनी उर्दू भाषा और हिंदी भाषा खूब भालो भावे बोलते जानेन ना, किंतु जो तो कथा आमी बोलबो इंशाअल्लाह ताला सबाई कथा अपनी निश्चय बुझे नेबेन। ठीक बोलेছি आमी? आपका ये इलाका वलियों का इलाका है, आशिकाने मुस्तफा का इलाका है, मुहिब्बीने नबी का इलाका है। जिस इलाके को ये शरफ हासिल हुआ कि यहाँ का जवान तो जवान, बूढ़ा तो बूढ़ा, बच्चे की जबान पर भी मोहम्मद मोहम्मद का तराना है। और ये सब कुछ अगर क्रेडिट जाता है किसी के सर तो वो कोई और जात नहीं है, काजी गाजी शेरे बंगला के सर जाता है। गाजी शेरे बंगला जो दुनियाए सुन्नियत के एक अजीम शहसवार है, आशिकाने मुस्तफा के दिलों के चैन है, मुहिब्बीने नबी की आंखों के तारे हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के रास्ते से लेके गुजरती है तो बच्चा पलट पलट कर गाजी शेरे बंगला के मजार को देखता है और पूछता है, माँ बोलो ना एखाने के थके। तो माँ मोहब्बत वाली जबान में जवाब देती है कि इसके अंदर एक आशिक़े मुस्तफा रहता है। तो आज आप सब लोग उसी दयारे मोहब्बत में रहते हैं, जिस दयारे मोहब्बत में गाजी शेरे बंगला ने इश्क़े मुस्तफा की एक ऐसी दबीज चादर बिछाई है, जिस चादर को आप चूमते हैं और मोहब्बते नबी का इजहार करते हैं। कभी आप रास्ते में चलते हुए धोबी को देखते हैं, कभी लकड़ी मिस्त्री को देखते हैं, कभी राजमिस्त्री को देखते हैं, कभी मोटर मैकेनिक को देखते हैं, कभी डॉक्टर को देखते हैं, कभी इंजीनियर को देखते हैं, कभी खेतों में हल चलाने वाले को देखते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं? अरे बोलो। लेकिन डॉक्टर को देखते हैं तो सेहत याद आती है, इंजीनियर को देखते हैं तो कंप्यूटर याद आता है, लकड़ी मिस्त्री को देखते हैं पलंग अलमारी सोफा याद आता है, राजमिस्त्री को देखते हैं बिल्डिंग याद आती है। लेकिन वहीं रास्ता चलते हुए जब शेरे बंगला के मजार पे नजर पड़ती है तो मुस्तफा का इश्क सामने आता है, नबी की मोहब्बत सामने आती है, आशिकाने मुस्तफा का झुरमुट निगाहों के सामने आता है। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करके सेहत देना, राजमिस्त्री का काम है जमीन खुदाई के बाद पीलर उठा के छत की ढलाई करके बिल्डिंग बनाना, एक लकड़ी मिस्त्री का काम है कि बिखरी हुई लकड़ियों को रंदा मार के उसको पलंग अलमारी की शक्ल देना। लेकिन एक गाजी शेरे बंगला को जब आशिकाने मुस्तफा का झुरमुट देखता है तो निगाहों के सामने गाजी शेरे बंगला का मजार आता है तो दुश्मनाने नबी याद आते हैं कि कोई इंसान था इसी सरजमीन पर कि जिसने नबी के इश्क के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए नबी के दुश्मनों का सामना किया। और जब दुश्मनों ने सर पे वार करके सर को जब फाड़ दिया, खून का फव्वारा जब निकला था तो दुनिया सोचती थी कि शेरे बंगला आखिरी सांस लेके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन शेरे बंगला कहता था, मुझे न छेड़ो, मैं मरूंगा नहीं, ये तो इश्क़े नबी की चोट है, आती रहेगी जाती रहेगी।
इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपकी इस बस्ती में एक मदरसा है, जामिया सुन्निया अजीजिया रज़विया। कितना प्यारा नाम, सुन्निया भी है, अजीजिया भी है, रज़विया भी है। सुन्निया से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, झूम के बोलिए। रज़विया से मुराद इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा, और अजीजिया से मुराद शेरे बंगला अजीजुल हक। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, आज दुनिया का कोई इंसान मुझसे पूछ सकता है, सखावत हुसैन बरकाती बोलो कि एक मस्जिद है तो वो अल्लाह का घर है, एक खानका है तो वली का घर है, और एक मदरसा है तो रसूलुल्लाह का घर है। तो जब रसूलुल्लाह का घर है मदरसा, तो फिर उस मदरसे में जो नाम रखा गया वो अजीजिया क्यों रखा गया, रज़विया क्यों रखा गया? मैंने उसको पकड़ा और पकड़ करके कहा, नादान, मुझसे ये सवाल मत कर। अगर तुझको सवाल करना है तो चल, जिसके डॉलर पर तू बिकता है, जिसके रियाल पर तू पलता है, वो सऊदिया अरबिया है। सऊदिया अरबिया की सड़कों का चक्कर लगा, कहीं पे तुझको मस्जिद बिलाल नजर आएगी, कहीं पे तुझको मस्जिद अबू बकर नजर आएगी, कहीं पे तुझको मस्जिद फारूक आजम नजर आएगी। तो बोल, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन बिलाल हबशी का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन फारूक आजम का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, उस्मान गनी का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन शेर खुदा का नाम क्यों दिया गया है? जो तेरा जवाब वहां होगा वही जवाब मेरा यहां होगा कि सुन ले, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, लेकिन इसी हिंदुस्तान और इसी बांग्लादेश में रसूल का खा के कुछ लोग रसूल की गुस्ताखी करने वाले जब पैदा हो गए थे, जिस बर्तन पे खाते उसी बर्तन में छेद करते। नबी ने कलमा पढ़ाया, नबी के खिलाफ बकवास किया और बकवास करके कहा नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, नबी मर के मुर्दा हो गए, मिट्टी में मिल गए। तो ऐसे आलम में उस नबी की अजमतों का झंडा लेके खड़ा होने वाला अजीजुल हक खड़ा हुआ और कहा, नादानो, अजीजुल हक ये नारा देता है कि नबी को मुर्दा समझने वालों, तुम मुर्दा हो, तुम्हारा खानदान मुर्दा है। मेरा रसूल तो कल जब 1400 साल पहले अरब में चलता था तब भी जिंदा था, आज कब्र में सोया है तब भी जिंदा वो जावेद है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान तड़प उठे और कलम उठा करके लिखा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। तो अजीजुल हक हमारे इश्क की हिफाजत करने वाला है, हमारी मोहब्बत की हिफाजत करने वाला है, हमारे ईमान की हिफाजत करने वाला है, हमारे ईकान की हिफाजत करने वाला है। इसीलिए आपकी बस्ती के उलमा ने, आपकी बस्ती के मुरब्बियों ने, इस इलाके के पढ़े लिखे लोगों ने रसूलुल्लाह का घर बनाया और बना करके फैसला किया, जिस रसूल के घर को हमने बनाया, जहां से कुरान की तालीम दी जाएगी, जहां हदीस मुस्तफा की तिलावत
तिलावत होगी, जहां पे तफसीर पढ़ाई जाएगी, जहां पे फिक्र की तालीम दी जाएगी, जहां पे उसूल फिक्र सिखाए जाएंगे, जहां पे नहव और सर्फ के कायदे बताए जाएंगे, जहां हाफिज बनाए जाएंगे, जहां कारी बनाए जाएंगे, जहां आलिम पैदा किए जाएंगे, जहां मुफ्ती बनाए जाएंगे, वहां पे मुस्तफा का घर होगा। लेकिन जिसने नबी के दीन की हिफाजत को हमारे सीने में रख के हमें नबी का आशिक बना दिया है, हम अपने मदरसे का नाम उसी के नाम से रखेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। जानते हैं बात क्या है? बात यह है कि हक और बातिल, अच्छा और बुरा, इन दोनों को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, दो बातों का जानना जरूरी है। एक है जिस्म, दूसरा है दिल। बोलो भाई, सर से लेकर पांव तक ये पूरी बॉडी जिस्म है। क्या है ये? अरे बोलो, जिस्म है। जो नजर आने वाली चीज है, हाथ जिस्म है, सर जिस्म है, पेट जिस्म है, उंगलियां, अरे बोलिए, जिस्म है, पांव जिस्म है। ये सारी की सारी चीजें जिस्म है, जिसको आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन इंसाफ के साथ जरा सा अपने कलेजे को पकड़ करके बोलना, अपने सीने पे हाथ रख करके बोलना कि इसी जिस्म के अंदर, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मैं मारे कौमो मिल्लत, मैं मारे कौमो मिल्लत। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह अल्लामा जुबैर साहब रज़वी, अरे बोलो जिंदाबाद, प्यार से बोलो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कमाल कर दिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। इमरान जयपुरी ने तो बिल्कुल कमाल कर हाँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल दिल भर के सुना इन सबों ने। गाड़ी जितना तक करके आया ना, पूरा आपका और जरा सरका दो। मेंबर शरीफ पर उलमा की जमात बैठी है, नूरानी जमात, रसूल के चहीतों की जमात, झूम के नबी के नाइबीन की जमात, नबी के आशिकों की जमात, जिनके सीने में कुरान का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है। इन सबों को आप देखते रहिए, मेरी तकरीर आप सुनते रहिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं आपके सामने ये कह रहा था कि सर से लेकर पांव तक पूरा हिस्सा जिस्म है। ये आपको भी नजर आता, मुझको भी नजर आता है, लेकिन सीने के अंदर बाएं तरफ छुपी हुई एक चीज है जिसका नाम है दिल। बोलो बोलो, क्या आपने अपने दिल को देखा है? अरे बोलो भाई, देखा है? आपने अपने दिल को नहीं देखा है तो क्या आपने किसी दूसरे के दिल को भी देखा है? अरे बोलो, देखा है? नहीं। ये तो नहीं आपने भी कहा, नहीं इन्होंने भी कहा, नहीं बच्चों ने भी कहा, नहीं सबों ने कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें देखी जाती हैं आंखों से और कुछ चीजें देखी नहीं जाती हैं, महसूस की जाती हैं। बोलो ना भाई प्यार से, सुभान अल्लाह। अब मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। हुजूर किबला तशरीफ रखते हैं। हुजूर आपके पास 100 रुपया है? अगर है तो निकालिए। अरे प्यार से बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो ना। ये कोतो आछे, ये कोतो आछे, अरे बोलो कोतो आछे। 100 रुपया। हजरात, महंगाई के जमाने में 10 रुपया बहुत है, 20 टका बहुत है, 50 टका बहुत है, लेकिन 100 रुपया। अभी हम तकरीर आरंभ किया, अल्लामा जुबैर आए और आते ही उन्होंने 100 टका निकाला और निकाल कर कहा, बरकाती हुजूर नींद। मैं 100 रुपया देखा, मेरा दिल खुश हो गया और जब खुश हुआ तो मैं मन ही मन सोचने लगा, मौलाना अल्लामा जुबैर छोटे दिल का आदमी नहीं, बड़े दिल का आदमी है। अरे बोलो प्यार से, झूम के, मचल के, हाथों को लहरा के बोलो। अगर 10 रुपया कोई दिया छोटा दिल,
20 रुपया दिया, थोड़ा सा बड़ा दिल, 50 टाका दिया और थोड़ा सा बड़ा दिल, 100 टाका दिया और थोड़ा सा बड़ा दिल। ये जो छोटा बड़ा दिल आंख से तो देखा नहीं, फैसला कैसे किया बड़ा दिल है कि छोटा दिल? अरे बोलो ना भाई, फैसला कैसे किया? अब जरा सा जहन करीब कर लीजिए। हुजूर ये मैंने आपसे लिया था, नहीं इसको आप या अल्लाह, ये हमारी पब्लिक कैसे क्या बोलेगी कि भारत का बोक्ता बरकाती आया और हुजूर से मांग के 100 रुपया ले लिया। अरे बोलो ना भाई, मांग के ले लिया है? नहीं हजरत, मैंने ये लोगों को समझाने के लिए लिया है, ठीक है? अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं इसी में हाथ लगा दिए ताकि मेरे लिए तबर्रुक बन जाए, और जब तबर्रुक बन जाए तो इसको मैं लेकर के अपनी तिजोरी में रखूं और खर्च ना करूं, और जो पैसे बाहर से आए इसी से टच होते ही रहे और उनको खर्च करता रहूं, बरकतें आती रहे जाती रहे। अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। हजरात समझ लिया आपने बड़ा दिल किसको कहते हैं? अरे बोलो ना जी, अरे बोलो भाई प्यार से, बड़ा दिल। हजरात ये सब के सब उलमा बैठे हुए थे, उलमा बैठे थे। अल्लामा जुबैर हुजूर आए और जैसे गेट से एंट्री लिया, इधर ये मौलाना भी खड़े हुए, इधर ये मौलाना भी खड़े हुए, उधर वो मौलाना भी खड़े हुए, शायर इस्लाम इमरान जयपुरी भी खड़े हुए। अल्लामा जुबैर का चेहरा में देखा खिल गया, मुस्कुराने लगे। मैंने उनसे पूछा, हुजूर आप मुस्कुराते क्यों हैं? आप हंसते क्यों हैं? आपका चेहरा खिला हुआ क्यों है? आप इतना खुश क्यों हैं? हुजूर बताएं। अल्लामा जुबैर मन ही मन में कहने लगे, मैंने पूछा हुजूर आपका दिल इतना खुश क्यों है? कहने लगे मौलाना बरकाती क्या कहते हो, मेरा दिल इतना खुश इसलिए है कि ये जो उलमा थे ये मेरा वेलकम कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे, बैठे बैठे भी इस्तकबाल कर सकते थे, बैठे बैठे भी नारा लगा सकते थे, मगर मौलाना लोगों का दिल कितना बड़ा है कि मैं आया और ये मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात इतने मौलाना का दिल बड़ा है, ये कौन जाना? अल्लामा जुबैर हुजूर जाने। पता ये चला कि दिल बड़ा है या छोटा है, इंसान की हरकत से समझ में आ जाता है, इंसान की मोहब्बत से समझ में आ जाता है, इंसान के तेवर से समझ में आ जाता है। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो कि अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड तक, हॉलैंड से लेकर के जापान तक, हिंदुस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक, ये पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे गोरे हो के काले, चाहे सौले हो के लंबे हो के नाटे, ये सब के सब आदम के बेटे हैं। लेकिन इन आदम के बेटों में दिल किसका छोटा है, दिल किसका बड़ा है, ये समझने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला ने मदीनतुल मुनव्वरा में अपने महबूब को सुला दिया है। जो इंसान इसी दुनिया में रह के उस नबी से कनेक्शन नहीं रखता उसका दिल छोटा है। मगर बांग्लादेश वालों, तुम बांग्लादेश में रह के अपने दिल को नबी के हवाले कर चुके हो, मुस्तफा के हवाले कर चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल परवरदिगार ने बड़ा बना दिया है। और जिसका दिल बड़ा है वही इंसान जमीन के ऊपर भी कामयाब है, जमीन के नीचे भी कामयाब है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और इस बांग्लादेश की सरजमीन पर मैंने दौरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझको कोई शहर ऐसा नहीं मिला कि जहां पे मज़ारात ना हो, अल्लाह के वली का आस्ताना ना हो। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कोई इलाका मुझको ऐसा नहीं मिला कि जहां अल्लाह के वली का आस्ताना ना हो। जिस गली से गुजर जाओ हमें आस्ताना नजर आता है, जिस शहर में चले जाओ आस्ताना नजर आता है, जिस करिए में चले जाओ आस्ताना नजर आता है, जिस इलाके में चले जाओ अल्लाह के वली का मजार नजर आता है। कभी कभी मैं सोचता हूं हुजूर कि बांग्लादेश की धरती को अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की आमाजगाह बना दिया है, वलियों से अल्लाह ताला ने जमीन को लबरेज फरमा दिया है।
मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने वलियों का मजार आखिर बांग्लादेश की धरती पर क्यों है। तो सुनो सुनो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब जहन करीब करो, ये तो ठंडे का मौसम है, मान लो गर्मी का मौसम था, और जलसा करने वाली ये कमेटी, ये सारे के सारे नौजवान अगर मई जून के महीने में जलसा करते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाते। इतनी गर्मी होती, इतनी गर्मी होती, इतनी गर्मी होती। लेकिन गर्मी को खत्म करने के लिए नौजवान इस लाइन में 10 फैन, इस लाइन में 10 फैन, इस लाइन में 10 फैन, पूरे पंडाल के अंदर 30 फैन जब लटका देते तो बोलो हर एक को हवा मिलती या नहीं मिलती? अरे बोलो ना भाई, हर एक को हवा मिलती या नहीं मिलती? और जब हवा मिलती तो गर्मी का एहसास नहीं होता। पता चला पंखे जितने ज्यादा होंगे हवा उतनी तेज और उतनी ज्यादा आपको मिलेगी। अगर इस मिसाल को समझ लिया है तो मुझे कह लेने दो कि जमीन पर जहां अल्लाह के वली का मजार होता है वहां पर 24 घंटे खुदा की रहमतों की बरसात होती है। तो पूरे बांग्लादेश में जो मज़ारात है, मेरे रब को मंजूर है कि बांग्लादेश के सुन्नियों तुम्हें खुदा की रहमतें मिलती रहे, बरकतें मिलती रहे, मजार पर बरकतें उतरेंगी। जिसका कनेक्शन मजार से होगा वो बरकतों से मालामाल होता हुआ नजर आ जाएगा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। अभी अभी ख्वाजा गरीब नवाज की मनकबत पेश कर रहे थे हमारे इमरान जयपुरी साहब। आप में कितने लोग हैं जी जो अजमेर शरीफ गए? जरा हाथों को उठाएं। जितने लोग गए हैं, सब नहीं, जो गए हैं अजमेर शरीफ गरीब नवाज के आस्थाने पर, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग गए हैं और बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। मैं दुआ करता हूं कि गरीब नवाज के दर पर अल्लाह ताला हर एक को पहुंचा दे। झूम के बोलो। अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के दर पर एक गेट है जिसको कहते हैं जन्नती दरवाजा। अरे बोलो ना भाई, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जन्नती दरवाजा। जो गए हैं वो जन्नती दरवाजे से एंट्री जरूर लिए होंगे, लेकिन जो नहीं गया है वो तो सोचता होगा काश मुझे भी वो दिन मिल जाए कि मैं भी जाऊं अजमेर शरीफ और जन्नती दरवाजे से एंट्री ले लूं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये जन्नती दरवाजा है, जन्नती दरवाजा, जिसके लिए सुन्नी का यकीन बोलता है कि जन्नती दरवाजा, सुन्नी का ईमान कहता है कि जन्नती दरवाजा, सुन्नी का यकीन कहता है कि जन्नती दरवाजा, सुन्नी की मोहब्बत कहती है जन्नती दरवाजा। लेकिन इसी जमीन पे रहने वाले कुछ बातिल परस्त लोग भी हैं जो मजार तो नहीं जाते लेकिन मजाक उड़ाते हैं कि जमीन के ऊपर जन्नती दरवाजा कहां से आ गया। मरने के बाद कब्र है, कब्र से उठेंगे हशर है, हशर के मैदान में हिसाब किताब है, हिसाब किताब के बाद जन्नत है। जिसको जन्नत में जाना होगा खुदा जन्नत में भेजेगा और जिसके लिए दोजख है वो दोजख में भेजा जाएगा। लेकिन सुन्नियों ने अल्लाह अल्लाह यहाँ अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा बना लिया है। ये बातिल परस्त ऐलान करता है, जो पैरों को फाड़ करके खड़ा होता नमाज में वो ऐलान करता है, जो सीने पे हाथ बांध करके नमाज पढ़ता वो ऐलान करता है, जो रफा यदैन करता है वो ये ऐलान करता है, जो आमीन बिल जहर कहता वो ये ऐलान करता है। नबी का नाम सुन करके अंगूठा जो नहीं चूमता है वो ये कहता है कि जमीन के ऊपर जन्नत में जन्नती दरवाजा नहीं है। नबी की बारगाह में खड़े होकर के या नबी सलाम अलैकुम जो नहीं पढ़ता है वो ये कहता है कि जन्नत जमीन के ऊपर नहीं है। इसलिए अजमेर शरीफ वालों धोखा मत दो किसी को, मरने के बाद जन्नत है तो तुमने जमीन के ऊपर जन्नती दरवाजा कहां से खोल लिया। ये सवाल उनकी तरफ से होता है, ये प्रश्न उनकी तरफ से होता है। उसका उत्तर मैं क्या दूंगा, उसका उत्तर अल्लामा जुबैर क्या देंगे, उसका उत्तर ये हमारे उलमा क्या देंगे। आओ एक उत्तर देने वाला था, वो कौन था? वो शेर बेशे अहले सुन्नत था, अल्लामा
हशमत रजा था, हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का खलीफा था। अजमेर शरीफ से उनकी वापसी हो रही है, रिटर्न हो रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं अपनी सीट पर, मगर सामने में एक कटमुल्ला बैठा है जो पाजामा को खूब ऊपर उठा लिया है, कुर्ते को खूब नीचा किया है, लंबी लंबी दाढ़ी वाला। अल्लामा शेर बैशे अहले सुन्नत से पूछता है, कोथा दिखे तुम्हें गए छिलो? वो कहते हैं कि मैं अजमेर शरीफ गया था। अच्छा अच्छा, अजमेर शरीफ थी कि तुम्हें आशो? हाँ हाँ, मैं अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। अब वो हंसने लगा, हंसते हंसते कहता है कि अजमेर शरीफ में हमने सुना है कि जन्नती दरवाजा है। कहा हाँ जन्नती दरवाजा है। कहा अच्छा, जन्नती दरवाजा अगर है तो तुम तो जन्नती दरवाजे के अंदर गए होगे। कहा मैं गया, सुनते जाइएगा। हाँ मैं गया। जैसे कहा हाँ मैं गया, अब वो वहाबी देवबंदी कहने लगा, अच्छा तुम अजमेर शरीफ के जन्नती दरवाजे के अंदर गए? मैंने तो हदीस में पढ़ा है कि जन्नती के बदन से खुशबू जन्नत की जब आती है तो 500 मील की दूरी तक वो खुशबू फैलती नजर आती है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जन्नती के बदन से जो खुशबू फैलेगी वो 500 मील की दूरी तक वो खुशबू फैलती जाएगी। मगर ए हशमत रजा, तुम अगर जन्नती दरवाजे से अंदर गए तो तुम्हारे बदन से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। जैसे सवाल किया तो आप मुनाजिर अहले सुन्नत थे, अल्लामा हशमत रजा बोल पड़े, अबे नादान, हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा, दूसरा टुकड़ा नहीं पढ़ा। एक टुकड़े में रसूल ने कहा है कि जन्नती के बदन से आने वाली खुशबू 500 मील की दूरी तक फैलेगी। दूसरा टुकड़ा यह है कि जो दोज़खी होगा उसको खुशबू नहीं मिलेगी। जो दोज़खी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। यही वजह है बरेली के ताजदार तरफ उठे, कलम उठा करके लिखा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम, ये तो एक आलिमाना जवाब था जो एक मुनाजिर दे रहा था, एक आलिमे जमाना दे रहा था, एक आलिमाना जवाब था। एक आमियाना जवाब सुनिए, आम आदमी, पब्लिक, आम आदमी, उससे एक वहाबी की हुज्जत हो गई और कहा कि अजमेर 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 चिल्लाने वालों, क्या अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है? का है? अगर है तो फिर जन्नत का, जहां मेरे खाजा सोए हैं वो जन्नत। झूम के बोल दो, मचल के बोलो, जहां मेरे खाजा सोए हैं वो जन्नत का टुकड़ा। रसूल ने कहा है कि कब्र या तो दोज़ख के गड्ढों में से गड्ढा या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा। तो जहां पियक्कर जाएगा, बेईमान जाएगा, धोखा देने वाला जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला जाएगा जिस कब्र में, वो दोज़ख का गड्ढा होगा। और जहां एक मोमिन जाएगा वो जन्नत का टुकड़ा होगा, जन्नत का बागीचा होगा। अब वो देवबंदी कहने लगा, ऐसा हो नहीं सकता, जन्नत को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के ऊपर रखा है, अर्श के ऊपर रखा है, ये जमीन पे जन्नत कहां से आ गई? अब वो आम आदमी था, उसने कहा भाई देखो, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़ा लिखा नहीं है कि तुमको कुरान, हदीस, बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम और अबू दाऊद से कोई हदीस सुना देंगे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि मेरे रसूल ने कहा है माँ के कदम के नीचे जन्नत है।
अरे झूम के बोल दो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो जिस रसूल ने माँ के कदम के नीचे जन्नत कहा करके अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात इरशाद फरमाकर माँ के कदम के नीचे जन्नत होने का ऐलान किया, उसी रसूल ने कहा है कि अर्श के ऊपर तो जन्नत है, लेकिन जन्नत को खुदा जब चाहता है तो जमीन पे भी उतार देता है। यही वजह है आज बांग्लादेश का कोई हाजी, अमेरिका का कोई हाजी, ईरान का कोई हाजी, इराक का कोई हाजी, हिंदुस्तान का कोई हाजी जब हज करने के लिए जाता है तो मक्के में हज करके मदीने का रुख करता है और मदीने में जा करके एक जगह पे लाइन लगा के खड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए। अल्लामा जुबैर पूछ बैठे, ए ईरानी हाजी बोल, यहाँ नमाज पढ़ के तुझको क्या फायदा मिलेगा? मैं पूछने लगा, ए अमरीकी हाजी बोल, यहाँ नमाज पढ़ के तुझको क्या मिलेगा? ये उलमा पूछने लगे, ए इंग्लैंड का हाजी बोल, यहाँ नमाज पढ़ के क्या मिलेगा? तो हाजी ने बबांगे दोहल जो कहा था वो यही कहा था, नादान तुम भूल गए, ये सही है कि अर्श के ऊपर जन्नत है, मगर मेरे रसूल ने आज से 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया था, अपना हुजरा अपना घर जिसमें वो रहते थे उसको दिखाया और वो मेंबर जहां पे खड़े होकर खुतबा देते थे उसको दिखाया और दिखा करके फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे रसूल ने कह दिया था मेरे घर और मेरे मेंबर के बीच का जो हिस्सा है वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है। अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। इसलिए जो बंदा ईमान की सलामती के साथ उस घर में जाकर के उस जगह पे जाके नमाज पढ़ लेता है, गोया कि उसने जन्नत में जाके नमाज पढ़ लिया है। ये बातें उनको समझ में नहीं आएगी जिनका जिस्म सर से लेकर पांव तक खूब फरबा हो, खूब मोटा हो, लेकिन उनके दिल में कसक न हो, उनके दिल में चाशनी न हो, उनके दिल में हलावत न हो, उनके दिल में मिठास न हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐ बांग्लादेश के बाशियों, गौसे आजम की अकीदत से तुम्हारा दिल मीठा है, गरीब नवाज के प्यार से तुम्हारा दिल शीरी है, शेरे बांग्ला की अकीदत में तुम्हारा दिल सरशार है। इसलिए बांग्लादेश में रहते जरूर हो मगर तरफ गौसे आजम की दिल में रखते हो, गरीब नवाज की दिल में रखते हो, इमाम अहमद रजा की तरफ रखते हो, सरकार शेरे बांग्ला की तरफ रखते हो। यही तरफ है जो तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह तक पहुंचाने के लिए काफी है, जिसको आला हजरत ने जिन इंतकाल से पहले दुनिया वालों को सुनाते हुए कहा था, अगर भारत में मरा तो क्या मरा, बांग्लादेश में मरा तो क्या मरा, अमेरिका में मरा तो क्या मरा, आशिक मुस्तफा तो वो है कि मरे अपने मुल्क में मगर रसूल का आशिक हो तो उसकी लाश मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाए, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाए। लिखते हैं मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं और उठा करके यूं तहरीर फरमाते हैं कि जानो दिल होशो खिरत, जानो दिल, आपकी तवज्जो चाहूंगा, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। কথাটা বুঝতে পারছেন दादा? अरे बोलिए चाचा जान आपनी बुझते पारछेन? अरे बोलिए ना। ये नौजवान तो बूझेगा लेकिन आप बूझेंगे कि नहीं बूझेंगे मुझको डर है। अरे बोलो, मुझको डर है, लेकिन मैं जानता हूं आप में से हर एक का कनेक्शन किसी न किसी आलिम से है।
अगर कोई बात मेरी आपको समझ में ना आए तो कल सुबह इन आलिमों से जरूर पूछ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ये ताला आपको ये जरूर बता देंगे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बात अपने घर की नहीं कहता, मैं जो कुछ भी कहता हूँ हुसैन के घर की बात कहता हूँ, हसन के घर की बात कहता हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ गौसे आजम के घर की बात कहता हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ गरीब नवाज के घर की बात कहता हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ प्यारे मुस्तफा की लाई हुई शरीयत की बात कहता हूँ। मेरे नबी ने इश्क रसूल का ऐसा जाम पिला दिया है हमें कि हम अपने जिस्म पे भरोसा नहीं करते। ये जिस्म तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, जिसका दिल जिंदा है वही इंसान जिंदा है। इसलिए हम गौसे आजम की अकीदत में दिल को जिंदा रखते हैं, दिल को हम सरशार रखना चाहते हैं मुसलमानों। इसलिए अपने दिल को जिंदा रखो, जिसका दिल जिंदा है उसी की जिंदगी भी जिंदा। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। हजरत मुकर्रम, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, हाँ अब जाए आराम करें। हजरत उचार हैं जरूरत में, आपने दिल भर के उनको सुन लिया है, कैसा लगा आपको? अरे बोलो ना भाई, कैसा लगा आपको? फिर दोबारा उनको बुला लूं? नहीं, पढ़ दिया दिल भर के 1 घंटा उन्होंने, आपने सुन लिया। आपकी प्यास अभी बुझी नहीं है, कसक बाकी है, अब बाकी रहना चाहिए। और कसक बाकी रहने से फिर इंशाअल्लाह ताला आप जब इसके बाद जलसा करेंगे तो जुबैर हुजूर से कहेंगे, हाँ जुबैर हुजूर से कहेंगे हुजूर उना के डेके नींद। अरे बोलो भाई, हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। इसलिए हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मुकर्रम, ये दिल आपके अपने पास में है, लेकिन इस दिल का मालिक आप किसी को बना दीजिए। झूम के बोलिए ना, दिल का मालिक बना दीजिए। लेकिन मालिक किसको बनाइएगा? बोलिए। नौजवान सोचता जिसकी शादी हो गई वो सोचता कि बीवी को मालिक बना देंगे, बीवी को मालिक बना देंगे। अगर बीवी को दिल का मालिक बना दिया तो जेब खाली हो जाएगी, फिर जेब में कुछ नहीं रहेगा, ऑटो का भाड़ा भी नहीं बचेगा। इसलिए दिल का मालिक बनाओ। किसको बनाओ? हाँ, बीवी को बनाओ। अगर बीवी खुदा रसीदा है तो बीवी को मालिक बना दो। माँ बाप अगर अल्लाह वाले हैं तो माँ बाप को दिल का मालिक बना दो। उस्ताद को दिल का मालिक बना दो। पीर को दिल का मालिक बना दो। अगर आप बांग्लादेश में रहते हो तो गाजी शेरे बंगला को दिल का मालिक बना दो। आप अगर औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करते हो तो अपने पीर को तुम दिल का मालिक बनाओ। सिरकुट शरीफ का वो शहंशाह जिसने इस धरती पर आकर जामिया अहमदिया सुन्निया जैसा इदारा बनाया, सरकार अहमद शाह, सरकार सैयद तैयब शाह, सरकार सैयद ताहिर शाह। आज इन लोगों ने, इस खानदान ने मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत आप लोगों के सीने में भर दिया। इसलिए दिल आपके पास है, लेकिन इस दिल का मालिक खुद न बनो। उस दिल के मालिक को अल्लाह वाले को बना दो मालिक, अल्लाह वाले के हवाले कर दो। और जब हवाले कर दोगे तो ये अल्लाह वाले अपने पास तुम्हारे दिल को नहीं रखेंगे। सारे अल्लाह वालों का कनेक्शन मदीनतुल मुनव्वरा से है, बगदाद का कनेक्शन मदीने से है, अजमेर का कनेक्शन मदीने से है, गाजी शेर बंगला का कनेक्शन मदीने से है, सिरकुट का शरीफ का कनेक्शन मदीने से है, बरेली शरीफ का कनेक्शन मदीने से है, मारारा मुतहरा का कनेक्शन मदीने से है। ये जलाल शाह
प्यार से बोलिए, शाह जलाल जलाल की बारगाह, शाह अमानत की बारगाह, ये अल्लाह वालों की बारगाह, इनका कनेक्शन मदीने से है। और जब मदीने से है तो हजरात अब आपके दिल का मालिक कोई और नहीं होगा, नबियों का इमाम होगा, रसूलों का सुल्तान होगा, हसन हुसैन का नाना होगा, कोई और नहीं होगा, फातिमा का बाबा होगा, कोई और नहीं होगा, मुस्तफा जाने रहमत होंगे। और जब नबी दिल के मालिक बन जाएंगे तो बंदा उठेगा तो नबी के हुक्म पर उठेगा, बंदा बैठेगा तो नबी के हुक्म पर बैठेगा। इसी को दूसरे लफ्जों में मैं अगर कहूं कि जब मुस्तफा किसी के दिल के मालिक बन जाते हैं तो इंसान का उठना बोलता है नबी नबी, इंसान का बैठना बोलता है नबी नबी, इंसान का चलना बोलता है नबी नबी, इंसान का सोना बोलता है नबी नबी, इंसान का जागना बोलता है नबी नबी। इसलिए दिल हमारे पास है, लेकिन मालिक जब मुस्तफा है तो दुनिया की ताकत कहेगी कि सुन्नी ने गलत काम किया, कि मालिक तो अल्लाह है, तो मुस्तफा को कैसे मालिक बनाया। मैंने पकड़ा और पकड़ करके कहा, नादान, मेरा खुदा रऊफ है तो मुस्तफा रऊफ कैसे है, बोल बोल, मेरा खुदा करीम है तो मुस्तफा जाने रहमत करीम कैसे है। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कुरान कहता है, मेरा खुदा भी रऊफ है, मुस्तफा भी रऊफ है, मेरा खुदा भी करीम है, मुस्तफा भी करीम है। फर्क इतना है, खुदा को रऊफ और करीम किसी ने नहीं बनाया, वो उसकी जाती ताकत है, लेकिन मेरे रसूल को खुदा ने रऊफ बनाया है, मेरे रसूल को खुदा ने करीम बनाया है। इसलिए मालिक सबका खुदा है, उसको किसी ने मालिक नहीं बनाया, उसकी जात पूरी दुनिया की मालिक है, सबका मालिक है। लेकिन मेरे खुदा ने अपने फजल से अपने रसूल को भी मालिक बना दिया है। और जब मालिक बनाया है तो तुम नहीं मानते हो मालिक, मत मानो, मगर हम सुन्नियों को मालिक मान लेने दो, हम कादरियों को मालिक मान लेने दो, हम गौसो खाजा के दीवानों को मालिक मान लेने दो, हम गाजी शेरे बंगला के आशिकों को मालिक मान लेने दो, हम बरेली के चाहने वालों को मालिक मान लेने दो, हम सिरकुटी शरीफ के शहनशाह के मुरीदीन को मालिक मान लेने दो। अगर तुम नहीं मानते हो तो हमसे सुनो, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए ये लिख करके हम सुन्नियों को हथियार दिया और कहा, सुनो, वो जितना चिढ़ते हैं चिढ़ते रहे, तुम ये नारा लगाते रहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं, मेरा तेरा वह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात, ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। आप बांग्लादेश में जरूर रहते हैं, मगर बांग्लादेश की धरती पर क्या क्या हो रहा आपको मालूम है? आपके उलमा आपको बताते होंगे। मैंने जो महसूस किया मैं आपको आपकी बात बताता हूं। आपके बच्चों का फ्यूचर मुस्तहकम और मजबूत नहीं है। बातिल परस्त इतने तेजी से फैल रहे हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर खुद डगमगाया हुआ है। डर है कि ये बच्चे कहीं बेदीन न बन जाएं, कहीं शीइयत इनके अंदर दाखिल न हो जाए, कहीं राफजियत न आ जाए, कहीं वहाबी और देवबंदी न बन जाए। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत का इश्क अपने बच्चों के सीने में डाल दो। ईद मिलादुन नबी की अहमियत इनके दिल में डाल दो। नबी के प्यार इनके दिल में डाल दो। शरीयत और तरीकत का कानून इनके दिलो दिमाग में उतार दो, ताकि जिंदगी के आखिरी सांस तक ये राफजियत से बचते रहे, गुमराहियत से बचते रहे, देवबंदियत से बचते रहे, सुलह कुल्लियत से बचते रहे, कादियानियों से बचते रहे, नेचरियत से बचते रहे, सुन्नी सयूल अकीदा बन के रहे। कौन सा सुन्नी? पिलपिला सुन्नी नहीं, बल्कि सुन्नी वो सुन्नी जैसे गाजी शेरे बंगला सुन्नी थे,
जैसे गाजी शेरे बंगला सुन्नी थे, जैसे गाजी शेरे बंगला सुन्नी थे। आज गाजी शेरे बंगला के मजार पे आप अकीदत की बुनियाद पर जाते हैं, सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर। आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, आपका कोई खानदानी रिश्ता नहीं है, इसलिए आप जाते हैं कि आप जानते हैं कि यह नबी का आशिक सोया हुआ है, यह नबी का चाहने वाला सोया हुआ है, यह नबी का आशिक सोया हुआ है। और जहां नबी का आशिक सोता है वो जगह मुस्तफा जाने रहमत के प्यार की जगह होती है, मोहब्बत की जगह होती है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम मोहम्मद रजा खान कहते हैं कि अपने दिल को नबी के हवाले कर दो। उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी। आला हजरत लिखते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात कथाटा भालो लागছে? अरे बोलिए भाई, भालो लागছে? बाप माँ का अदब कीजिए, अपने ओलमा की इज्जत कीजिए, सुन्नी ओलमा की इज्जत कीजिए, उनसे फैज लीजिए। बुजुर्गाने दीन के आस्ताने पर जाकर मोहब्बतों भरा सलाम पेश करके उनके सदक़े में खुदा से दुआ कीजिए। अरे बोलिए ना, मेरा ईमान कहता है कि ऐसी दुआ रद्द नहीं होती है, इसलिए कि हम सुन्नी मजार वाले सुन्नी हैं। हम सुन्नी आशिकाने मुस्तफा के दामन को पकड़ के सुन्नी बने हैं, झूम के लहक के। इसलिए जिसका कोई गार्जियन ना हो वो अपनी फिक्र करे। हमारे गार्जियन तो गौसे आजम हैं, हमारे गार्जियन तो गरीब नवाज है, हमारे गार्जियन तो शहनशाही सिरकुट हैं, हमारे गार्जियन तो गाजी शेरे बंगला हैं, हमारे गाजी तो इमाम अहमद रजा हैं, हमारे गार्जियन अल्लाह वाले हैं। और जिसके गार्जियन अल्लाह वाले होते हैं उनकी अकीदे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हजरात आइए, बात जब आ गई है तो एक मजे की बात आपको सुनाओ। आज से चंद सालों पहले रात के अंधेरे में, तवज्जो के साथ सुनिएगा, समात हाजिर है, सुन रहे हैं? अरे सुन रहे सब लोग? दुआ दीजिए आप लोग। रात के अंधेरे में चांद अपने तौर पर आसमान पे चमकता नजर आ रहा था। चांद के की बोले? अरे बोलिए चांद। अचानक हमारे कलकत्ता में ऐलान हुआ कि लोगों अपने अपने बिस्तर को छोड़ के छतों पे आ जाओ, चांद को देखो। जब सारे के सारे लोग मोबाइल के जरिए एक दूसरे को खबर करने लगे तो रात के अंधेरे में 12-1 बजे 2 बजे सब अपने अपने बिस्तर को छोड़ के कोई रास्ते पे, कोई चौराहे पे, कोई छत पे चांद को देखता रहा। चांद को देख देख करके क्या नजर आया, क्या देखा? जो देखा था वो मैं आपके सामने कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखा था। चांद पे साफ लफ्जों में ये एड़ी शरीफ का निशान नजर आया। जुम के बोलिए, एड़ी को क्या कहते हैं? मुड़ी मुड़ी मुड़ी, पायर मुड़ी। हाँ, पायर 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 मुड़ी। हाँ, समझ रहे हैं आप? अरे प्यार से बोलिए ना। चांद के ऊपर पायर मूड़ी का निशान नजर आया, और जब पांव के मूड़ी का निशान नजर आया, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और कहने लगे, सुनो सुनो, जमीन को भी खुदा ने बनाया, आसमान को भी खुदा ने बनाया, चांदो सूरज को भी खुदा ने बनाया, बना करके नबी की मिल्कियत में दे दिया। मेरे मुस्तफा जब हिजरत के शब सुराका ने पकड़ना चाहा था नबी को, नबी ने जमीन को हुक्म दिया था, जमीन फट गई थी। झूम के बोलिए, बोलिए ना। जब हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की नमाज असर कजा हुई थी तो मुस्तफा जाने रहमत ने डूबे हुए सूरज को इशारा दिया था तो पलट करके आ गया था, असर की नमाज अली ने अदा कर ली थी।
झुमके। इसी तरीके से मक्के के काफिरों ने जब नबी से कहा था कि अगर आप नबी हैं तो मोजिजा दिखलाएं, रसूल ने कहा था कि कौन सा मोजिजा देखना चाहते हो, तो काफिरों ने कहा था चांद को 2 टुकड़े कर दीजिए। तारीख गवाह है, मक्के की वादी में नबी खड़े खड़े उंगली का इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। झूम के बोलिए, मचल के, हाथों को लहरा के बोलिए, चांद इशारे से चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, जमीन खुदा की है मगर हुकूमत नबी की चल रही है। आसमान खुदा का है मगर हुकूमत नबी की चल रही है। सूरज खुदा का बनाया हुआ है मगर हुकूमत नबी की चल रही है। चांद बनाया हुआ खुदा का है मगर हुकूमत नबी की चल रही है। तो जिस नबी के इशारे से उंगली का इशारा पाकर चांद 2 टुकड़ों में बटा था, आज उसी चांद पे अगर पांव का मूड़ी नजर आ रहा है तो किसी और की मूड़ी नहीं हो सकती। ये मुस्तफा जाने रहमत की मूड़ी है, ये नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी शरीफ है। मुस्तफा जाने रहमत के एड़ी का बोसा लेने के लिए चांद भी झुक जाता था। और क्यों ना हो, आपने रबीउल अव्वल के महीने में अल्लामा जुबैर साहब से सुना होगा कि हलीमा सादिया के घर में जब मेरे नबी झूलने में सोया करते थे तो दुनिया के बच्चों के लिए मिट्टी और प्लास्टिक का खिलौना आता था, लेकिन हलीमा कहती हैं आसमान से तारे भी आते थे, चांद भी आता था। नबी के सामने सितारे चांद मंडलाया करते थे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कोतारा बुझते पारछेन बनाया हुआ खुदा का है मगर नबी का खिलौना बनकर के चांद आ गया है। और जब खिलौना बनकर के चांद आ गया है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी हैं जो पालने में झूल रहे हैं। और जब झूल रहे हैं तो चांद आकर कभी दाहिने कभी बाएं जाता है। हलीमा घबरा जाती है कि क्या बात है कि आसमान का चांद आ गया, सितारे आ गए। तो जब घबरा के आती है, देखती है तो क्या देखती है कि छोटा बच्चा चीत लेटता है, हाथ पांव चलाता है। मेरे नबी बचपने के आलम में थे, चित लेटे हुए हाथ की उंगली का इशारा करते, जिधर जिधर उंगली जाती थी चांद उधर झुकता नजर आता था, चांद उधर झुकता नजर आता था। इशारा मुस्तफा जिधर करते थे चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर। खिलौना नूर का सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कतरा बुझते पारछेन, चारों तरफ यह ऐलान हो गया सबकी जबान में कि नबी के तलवे पाक की जियारत करो, नबी के एड़ी शरीफ की जियारत करो, नबी के पांव की मूड़ी शरीफ की जियारत करो। ये बात मैं नहीं कहता, हमारे शहर कोलकाता से एक उर्दू पेपर शाये होता रोजाना जिसका नाम अखबार मशरिक है। और पिछले दिनों एक और उर्दू अखबार शाये होता था पेपर जिसका नाम आजाद हिंद है। वो आजाद हिंद अब तो बंद हो गया मगर अखबार मशरिक आज भी शाये हो रहा है। तो सुबह सवेरे जब लोगों ने अखबार मशरिक को अपने हाथ में लिया पेपर को पढ़ने के लिए तो हेडिंग लगा दी गई थी कि आशिकाने मुस्तफा ने रात के अंधेरे में चांद पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ी शरीफ का दीदार किया है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। वो कितने बड़े खुशनसीब इंसान थे जो चांद पे नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ी शरीफ का दीदार किया करते थे। हजरात, बात आई गई खत्म हो गई, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहां मैं ले जाना चाहता हूँ आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो हाजिर कीजिए। 2 दिन के बाद मुझे एक प्रोग्राम में बनारस जाना था। बनारस जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पे ट्रेन लेने के लिए मैं गया
और जब ट्रेन लेने के लिए गया तो मेरे छोटे भाई मुझे पहुंचाने के लिए स्टेशन गए थे। गाड़ी के खुलने से पहले प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। छोटा भाई पूछ रहा था, भैया रात का मंजर कितना अच्छा था। आंखें मुश्कबार हो गई, आंख में नूरानियत आ गई कि रसूल कौनैन के तलवे नाज़नीन का दीदार कर लिया, एड़ी शरीफ का दीदार कर लिया। अल्लाह अल्लाह। अभी हम दोनों भाई बातें कर रहे थे कि एक कटमुल्ला सामने खड़ा था जो उठंगा पाजामा पहने हुआ था, लंबा कुर्ता था, माथे पे गट्टा था, हाथ में तस्बीह के दाने थे। उसके कानों तले जब खबर गई तो उसने कहा कि मौलाना क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा कि हाँ हाँ, 2 रोज पहले जो हमने प्यारे नबी के एड़ी शरीफ का दीदार किया है चांद में, उसी का जिक्र मैं कर रहा हूं, मेरे भाई के साथ कर रहा हूं। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब वो अड़ गया, कहता मौलाना ये सब फजूल बात, इसकी कोई कीमत नहीं। मैंने कहा वो कैसे? कि अखबार आपने नहीं पढ़ा, पेपर नहीं पढ़ा? अगर मैं अकेले फजूल बकता हूं तो लाखों लोगों ने देखा कि सब फजूल बकते हैं। कहा हाँ हाँ, सब फजूल बकते हैं। मेरे पास भी फोन आया था, मैं भी बिस्तर से उठ करके गया था। मेरे इलाके में सारे लोग देख रहे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदा बुलंद हो रही थी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह के इसकी सदाएं बुलंद हो रही थी। मैंने भी देखा, लेकिन मुझको तो कुछ भी नजर नहीं आया, मुझको तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने कहा कि सुनो, अब तवज्जो हाजिर कीजिएगा। मैंने कहा सुनो, सबने देखा, आपने नहीं देखा। सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मजे की बात सुना रहा हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करने के बाद 13 बरस मक्के में रहे, और 13 बरस के बाद जब मदीनातुल मुनव्वरा रात के अंधेरे में निकल के जाने लगे तो मक्के के काफिरों को पता था कि आज की रात मोहम्मद अरबी मक्का छोड़ने वाले। अबू जहल नादान 7 बड़े बड़े काफिरों को लेकर के रसूल कौनैन के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया, और कहा कि ये मोहम्मद अरबी अगर मदीने चले गए तो इस्लाम को रोका नहीं जा सकता, इसलिए हम मोहम्मद अरबी को मक्के से निकलने नहीं देंगे। इसी मक्के में ही हम उनको मारेंगे ताकि इस्लाम यहीं पे खत्म हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए। किधर से निकलेंगे? चारों तरफ घर के तलवार नियाम से बाहर लेके अबू जहल उसके दोस्त खड़े हो गए, रसूल निकलने न पाए। मेरे रसूल को खबर हो गई कि अबू जहल उसके दोस्त तलवार लिए खड़े हैं। रब की बारगाह में दुआ किया, मौला तेरे दीन को फैलाने के लिए मदीना जाना चाहता हूं, मगर मक्के के कुफ्फार निकलने नहीं देते। ऐ खुदा कैसे मैं निकलूं? रब्बे कदीर की तरफ से जवाब आया, महबूब फिक्र मत करो, थोड़ी सी मिट्टी उठाओ, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, तिलावत करके दरवाजे से निकलो और उन लोगों की तरफ मिट्टी छिड़कते रहो, आगे बढ़ते रहो। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए। रवायतें मिलती है, मेरे रसूल ने मिट्टी उठाई, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया और करके मेरे मुस्तफा अपने कमरे से निकलने से पहले सरकार अली मुर्तजा को बुलाया और कहा कि अली ये बिस्तर नबूवत है, इस पर तुम सो जाओ। रसूल आप कहां जा रहे हैं? मदीने जा रहा हूं। या रसूल अल्लाह दुश्मन घेरे हुए हैं। का कोई फिक्र की बात नहीं, तुम सो जाना, सुबह सवेरे फला फला का सामान रखा है, जब तुम आंख खुलेगी तुम्हारी तो जिसका जो सामान होगा उसके हवाले कर देना, करके तुम भी मदीने चले आना।
अली मुर्तजा शेर खुदा बिस्तर पर सो गए, मुस्तफा जाने रहमत निकल गए। ये काफिर तलवार लिए इंतजार में है, नबी आएंगे तो हम उनको मारेंगे, उनको कत्ल करेंगे। जब रात आधी गुजर गई, आधी से ज्यादा गुजर गई, अबू जहल मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा के कहता है अपने साथियों से, देखा हमारी ताकत से कितने वो डर गए, हमारे वार से कितने डर गए। अब तक वो निकले नहीं है, अब तक वो बाहर नहीं आए हैं, अब तक वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा कब तक छुप के रहोगे? आज हमको मौका मिला है, मोहम्मद अरबी हमारे डर से नहीं निकलते। क्या हुआ? हम दरवाजा तोड़ेंगे, अंदर जाएंगे, बिस्तर के ऊपर सोए होंगे तो हम उनके हाथ को काटेंगे। कोई कहता मैं सर काटूंगा, कोई कहता मैं पैर काटूंगा, कोई कहता मैं बॉडी पे वार करूंगा, कोई कहता मैं हाथ काटूंगा। मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल करने के, टुकड़े टुकड़े करने की प्लानिंग तैयार हो रही है। सुबह हो गई, मुस्तफा जाने रहमत के इंतजार में थे। जैसे सुबह की सुपैदी नमूदार हुई, दरवाजा खोले, अंदर गए, बिस्तर पर सोए हुए इंसान की चादर पांव की तरफ से खींचा। जैसे खींचा, सोचा कि मोहम्मद अरबी है, लेकिन चेहरा अली का नजर आ गया। और जैसे अली का आया तो कहने लगे, अली तुम? कहा मैं। मोहम्मद का गए किधर से? का तुम्हारे सामने से। किस तरफ से? का इसी तरफ से। अब वो बौखला गए, हमारे सामने से चले गए, मगर हम देख नहीं सके। मैंने कहा नादान, दुनिया के इंसान को आंख से देखा जाता है, मगर मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है, आंख से नहीं दिल से देखा जाता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, मचल के बोलो। हजरात, यहाँ पे मुझको शेख चिल्ली का एक वाकया याद आ रहा है। बोलबो? अरे बोलो ना भाई, बोलबो। शेख चिल्ली नाम सुने छो? अरे बोलो ना। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली अंडा लिया टोकरी में। किस में? क्या कहते हैं यहाँ पे? टोकरी में अंडा लिया। डीम, डीम, डीम लिया। हाँ, अंडा भी कहता है। डीम लिया और लेकर के बस्ती बस्ती घूमेगा, बेचेगा, बेचेगा। घूमता रहा, डीम ले लो, डीम ले लो, डीम ले लो, डीम ले लो, डीम ले लो। किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। टोकरी में इतना डीम बच गया। और जब बच गया तो वो थक गया, और थक करके एक जगह पे टोकरी सर से उतारा, उतार के रखा, रख करके डीम को देखा और देख के कहा, अरे डीम को तो सुंदर, तुम्ही को तो भालो, कितना अच्छा है तू, तुझको मैं बेचेगा, तुझको बेचेगा। अब बेच करके पैसा मिलेगा हमको तो हम मुर्गी खरीदेगा। क्या? मुर्गी। और मुर्गी जब खरीदेगा तो वो मुर्गी और अंडा देगी, उसको बेचेगा। बेच के बकरी, छागल, अरे बोलो, छागल खरीदेंगे। और जब बहुत छागल होगी तो दूध मिलेगा, उसका दूध बेचेगा। बेचने के बाद बहुत टका आएगा तो हम गाय खरीदेंगे, गाभी, गाभी खरीदेंगे। और जब गाभी बहुत हो जाएगी तो दूध आएगा, दूध बेचेंगे, खूब टाका होगा। और जब खूब टाका होगा तो हम पत्थर लाएंगे, ईंट, सीमेंट, रड, बालू, कंक्रीट लाएंगे, ला करके बिल्डिंग बनाएंगे, अच्छा घर बाड़ी तैयार करेंगे। और जब बाड़ी तैयार करेंगे तो रास्ते से गुजरने वाला मेरे बाड़ी को देखेगा, कितने सुंदर बाड़ी कारा छे, खूब सुंदर, तो जिज्ञेस करबे एटा कार बाड़ी? तो लोग कहेंगे शेख चिल्ली का बाड़ी। तो गुजरने वालों में, पूछने वालों में एक ऐसा भी आदमी होगा जिसकी एकलौती बेटी होगी, और एकलौती बेटी का बाप जब पूछेगा कार बाड़ी तो लोग कहेंगे शेख चिल्ली की बाड़ी। तो वो शेख चिल्ली कहता है कि वो बेटी वाला बाप कहेगा कि सुंदर बाड़ी आछे, आमार मेके आमी एइखाने बिये करे देबो, मुझसे उसकी शादी हो जाएगी, मैं बनूंगा मियां, वो बनेगी जोरू, मैं बनूंगा शौहर, वो बनेगी बीवी।
मेरे घर आएगी, खाना बनाएगी, मुझको खिलाएगी, मैं खाऊंगा। एक दिन तरकारी में नमक कम होगा, मैं जैसे उठा के चखूंगा नमक कम होगा तो मुझको खराब लगेगा, गुस्सा आएगा। और जैसे गुस्सा आएगा तो उसी गुस्सा में हम उठाएंगे पांव को और बीवी को मारेंगे लात, और जैसे काल हाथ टोकरी में मार दिया, सारा दिन टूट गया। सारा दिन टूट गया। अल्लाह तक सब समझ में आया आपको? अरे बोलो ना भाई, वो बीवी को क्या मारेगा, टोकरी को मार दिया, सारा दिन टूट गया। हजरत अब तवज्जो हाजिर कीजिए, जो मैं आपको जहां ले जाना चाहता था। मंसूबा तैयार है, मोहम्मद अरबी डर गए, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अबू जहल कहता है कि मैं हाथ काटूंगा, मत निकलो, हम तो नहीं छोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल होंगे। उतबा कहता है कि मैं गला काटूंगा, शीबा कहता है कि मैं उंगलियों को काटूंगा। सारा मंसूबा तैयार, प्रोग्राम फिक्स। मोहम्मद अरबी डर गए, हम तो ढूकेंगे, हम तो काटेंगे, हम तो खत्म करेंगे, हम तो यहीं पे मिला देंगे। इस्लाम मक्के से उठा था, मक्के में दफन हो जाएगा, ये मंसूबा है। और जैसे दरवाजा खोल के अंदर गए, बिस्तर से चादर को खींचा तो सारा मंसूबा फेल। अली मोहम्मद कोथाए का चले गेलेन, कोथाए का मदीना, কোন রাস্তায়? এই রাস্তায়। আমরা তো এখানে ছিলাম, দেখতে পারলাম না। अली पुकार उठे, सुनो अबू जहल, सर से लेकर पांव तक नूरुन आला नूर, झुमके नूरुन आला नूर, माथे तो দুটো চোখ আছে, वो চোখে नबी देखा जावे ना। अरे बोलो ना, देखा जावे ना। उनाके देखते गए मने भीतरे चोख रखते होबे। अरे बोलो, रखते होबे। मैंने स्टेशन पे कहा उस कटमुल्ला से, सुनो, आज अगर पूरा कलकत्ता, पूरा वेस्ट बंगाल रात के अंधेरे में उस चांद पे सरकार की एड़ी शरीफ को देखा है, तुमने नहीं देखा तो सुनो, जितने देखे हैं वो अहले सुन्नत हैं। तुमने अगर नहीं देखा, तुम्हारे सीने में बदअकीदगी की चादर पड़ी हुई है, मुस्तफा के गुस्ताख हो। अगर नबी को देखना चाहते हो, आ जाओ, गौस के दीवाने बन जाओ, खाजा के मस्ताने बन जाओ, गाजी शेरे बंगला के मस्ताने बन जाओ, आला शहनशाह सिरकुट के मस्ताने बन जाओ, इमाम अहमद रजा के मस्ताने बन जाओ। अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना लो। जो नबी की मोहब्बत का मदीना बना लेता है, वो कभी अबू बकर होता है तो सिद्दीक अकबर से पहचाना जाता है, उमर होता है तो फारूक आजम से पहचाना जाता है, उस्मान होता है तो जुन्नुरैन से पहचाना जाता है, अली होता है हैदर कर्रार से पहचाना जाता है, हुसैन होता है तो शहीद करबला से पहचाना जाता है, अब्दुल कादिर होता है तो गौसे आजम से पहचाना जाता है, मोइनुद्दीन होता है तो गरीब नवाज से पहचाना जाता है, और अजीजुल हक होता है तो शेरे बंगला से पहचाना जाता है। हाथों को लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसीलिए कहते हैं, दिल को मुस्तफा जाने रहमत से जोड़ के रखो। इसीलिए आला हजरत ने लिखा था, दिल को उनसे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। अरे बोलिए ना भाई, इमरान बाबू जैसा तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए आप कुछ कह नहीं पाते हैं, है ना। आला हजरत ने लिख दिया है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा।
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। हजरात, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, तकरीर का आखिरी मामला ये रख करके अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं। आपके इलाके में ये जो मदरसा आपने कायम किया है, मदरसा जामिया सुन्निया अजीजिया और रज़विया, और साथ साथ मुझे जान करके खुशी मिली कि महिला के लिए आपने एक दारुल हिफ्ज का घर, कुरान पाक हिफ्ज करने की जगह औरतों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए बनाया है। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के नौजवानों को, मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ की कमेटी को, मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक इदारे के साथ साथ दूसरा इदारा बनाया। याद रखो, यही इदारे हैं। जलसे तो साल में 1 या 2 होते हैं। दीन का काम अगर है तो सही मानों में इदारा है, मजहब का काम अगर है तो मदरसे है। इसलिए आप सब लोग कमेटी के हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि यहां पे आने वाला बच्चा या बच्ची हाफिज कुरान भी बन के निकले, आलिम बाअमल भी बन के निकले, फाजिल जमाना भी बन के निकले, मुफ्ती वक्त भी बन के निकले, और इंशाअल्लाह ताला खुलूस के साथ जो कदम उठाया जाता है उसमें बरकतें होती है। इसलिए मेरी दुआ है, जो बादल यहाँ गरजा है वो हर जगह बरसा है, और जो बादल यहाँ गरजेगा वो हर जगह बरसता हुआ नजर आएगा। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर मेरे गाजी शेरे बंगला, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबा।